बुलाएं। दोस्तों जरूरी है कि नहीं? मेरा बड़ा भाई एक बार चिट्ठी दे दे, बाकी काम करवाना मेरा है, क्योंकि आप एक बार चिट्ठी दे देंगे तो अगली लड़ाई लड़ना हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मंत्री जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा और अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। एक पैनिक बटन नाम की बीमारी हमें लगी हुई है, उससे हमें निजात दिलवा दीजिए, ये तो आपके हक में है। ठीक है भाई जी, देखो भाई साहब, सारे आदमी आपको दुआ देंगे और ये हमारी आवाज है। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य क्या है कि वो जो यंत्र लगता है वो काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। 9,000 रुपए देके एक पार्टी कंपनी होती जा रही है। शब्द बहुत है, मैं पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूं अपने सभी साथियों की तरफ से, पूरी दिल्ली की तरफ से, कि आप यहां आए, हमें इज्जत बख्शी, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, कल बड़ा अच्छा लगा जब मेरे साथियों ने मुझे वहाँ आमंत्रित किया। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी T3 पर पार्किंग में काली पीली टैक्सी वालों ने अभिनंदन समारोह किया था, जिसमें वो दिल्ली के परिवहन मंत्री को धन्यवाद देना चाहते थे। मुझे अच्छा ये लगा कि एक तो वहाँ पर चुनाव है, चुनाव में सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 1200 टैक्सी उस स्टैंड पे है, सब लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सारे लोग कल एक थे। और उन लोगों ने धन्यवाद का बहाना होता है कि एक बार धन्यवाद करके 4 काम करा लें। और वहाँ पर मुझे भी जाने का मौका लगा और मैंने भी ऊपर जो वीडियो आपने देखी है, मैंने उसमें भी जो मेरे से बन पाया, मुझे उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भाई साहब, आपको हमने आमंत्रण दिया है सिर्फ धन्यवाद के लिए, आप कोई बात मत रखना। लेकिन कहते हैं ना, आदत से हम लोग बाज नहीं आते, तो मैंने जो 2 मांग रखी वहाँ पर, वो मैंने आप पर वीडियो में डाली है, आपको बता देता हूँ। मैंने कहा जी, एक तो दिल्ली नंबर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर टोल नहीं लगना चाहिए, MCD का जो आते हैं लगता है। उसके 2 फ़ायदे होंगे मित्रों। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमें MCD टोल, जब 100 रुपया दिल्ली से अन्य राज्य की गाड़ी में आदमी बैठेगा तो उसको 100 रुपये ज़्यादा देना होगा, और दिल्ली नंबर गाड़ी में बैठेगा तो 100 रुपये नहीं देना होगा। तो हमारे व्यापार में लाभ होगा कि नहीं होगा दोस्तों? थोड़ा सोचिए आप। मेरे कई साथी NCR के, वो मुझे इस बात से नाराज़ हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, पर दोस्तों क्या मैं अपने लिए कुछ मांगूँ, ये बुरी बात तो नहीं है ना। आज आप लोग हरियाणा नंबर गाड़ी लिए बैठे हैं तो आपको 100 रुपया नहीं लगता ना, जो मुझे लगता है दिल्ली नंबर गाड़ी को। आप अगर उत्तर प्रदेश नंबर लिए बैठे हैं तो आपको जो पैसे 120 रुपये लगते हैं वो नहीं लगते ना, मेरे को लगते हैं दिल्ली नंबर को। तो अगर मैं दिल्ली के पैसे बचा लूँ तो क्या बुरी बात है। दूसरा, मैंने वहाँ पर पैनिक बटन के बारे में बात करी, तो मंत्री ने वहाँ पर अपनी सफाई में कहा कि ये निर्भया कांड को लेकर नारी सुरक्षा के लिए। मैंने कहा जी, अगर नारी सुरक्षा के लिए होता, बटन काम करता तो हमें कोई एतराज़ ही नहीं था। ये बटन तो काम ही नहीं करता, तो फिर ये बिना बात पे किसी कंपनी को क्यों अमीर बनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों से बात करूंगा। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आज की वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूँ, सारी वीडियो आप देखें। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि वो एयरपोर्ट पे इतने लोग मतभेद है, फिर भी सब एक ही मंच पर हैं, एक ही जगह पर है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन सी ऐसी यूनियन है जिसने मंत्री को अपने यहाँ बुलाया हो? कोई भी एक आदमी बता दे। तो उस चीज़ का उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि वो लोग एक थे, मंत्री उनकी ताकत देख के वहाँ पहुँचा। मैंने अपने साथियों को, जो DL 1RT वाले हैं, उनको कई बार कहा है कि मित्रों, आपके पास भी मीटर गाड़ी में लगा हुआ है, आप अगर 20-20 गाड़ियों की लिस्ट मुझे अपने क्षेत्र की दे दें तो मैं आपको वहाँ स्टैंड पक्का करवा दूँगा। पर हमारे साथी करना कुछ नहीं चाहते, वो कहते हैं थाली में परोस के दे दो, हम खा लेंगे। दोस्तों, आज फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने DL 1RT वाले हैं, वो आदमी अपने अपने 20 गाड़ी के नंबर मुझे दे दें, तो आपको आपके क्षेत्र में स्टैंड मिल जाएगा। स्टैंड की ताकत बहुत होती है दोस्तों। दूसरी बात,
आपको एक और बता दूं, कल मंत्री जी से मंच पर बैठने का मौका मिला, साथ में चर्चा का मौका मिला। तो जैसा आप सभी को पता है कि पिछली 5 जनवरी को हमारी परिवहन मंत्रालय में बैठक हुई थी DL 1RT के परमिट के लिए, क्योंकि मैंने वो फाइल, जैसे पहले हमने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का परमिट 10 साल करवाया है दिल्ली में और 12 साल पूरे NCR में पूरे भारत में करवाया है, तो उसी फाइल को लेकर मैंने उनसे बात की कि जब आपने ये गाड़ी कर दी, आपने काली पीली 15 साल पहले कर रखी है, तो आप ये जो DL 1RT इसको 12 साल क्यों नहीं करते? तो उन्होंने उस फाइल को चला दिया और मार्च तक का समय मांगा हुआ है। मैं जितने भी DL 1RT वाले भाई उन सभी से कहूँगा कि आप लोग, मेरा फेसबुक पे पेज है DL 1RT 12 साल, सब लोग उसको ज्वाइन करें, क्योंकि जब तक आपको सूचना नहीं मिलेगी, आप लोग उस पेज पर नहीं आएंगे। तो फेसबुक पे ग्रुप है DL 1RT 12 साल, तो जब आप वहाँ पर आएंगे तभी तो आप हमसे जुड़ पाएंगे, क्या क्या खबरें होती हैं, कहाँ कहाँ हम जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि 1RT वाले जो मित्र हैं उनका 8 साल पूरा हो गया है या होने वाला है, तो उसके लिए हमने पूरा ज़ोर शोर से काम कर रखा है। मार्च में हमारी दूसरी मीटिंग है, तो आप जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ जाएंगे उतना फ़ायदा रहेगा। तीसरा मेरे दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात, कई लोग मेरे को कहते हैं भाई साहब आप ओला उबेर की चर्चा नहीं करते। मैं आपको बता दूं, ओला उबेर केंद्र के अधीन है और दिल्ली में इसका कोई कार्यालय नहीं है। दिल्ली में उसका कार्यालय होता तो अब तक उसको मुर्गा बनाया होता। संख्या बल आप जितना देंगे उतना ही काम हो पाएगा। मैं अकेला, जितना मेरे कंधों पे वजन आता है मैं उठा के चल पड़ता हूँ। आप लोग साथ दें, वीडियो को शेयर कर दें, यही आपके साथ देने का तरीका हो सकता है। ट्विटर पे आप लोग आ जाएं, परिवहन पंच के जो ट्विटर है उसको फॉलोअप करें। हम लोग जब एक दूसरे को सम्मान देना सीख जाएंगे तो हम कामयाबी की तरफ पहुंच जाएंगे। हमें ये देखना चाहिए कि कौन आदमी काम कर रहा है। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूं कि क्या आप किसी नौसिखियों को अपनी गाड़ी चलाने को देते हैं, जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती, चाहे वो आपका पुत्र हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, आप नहीं देते चलाने को उसको। तो आप अपने भविष्य की, अपने रोजगार की कमान ऐसे आदमी को क्यों दे देते हो जो किसी से बात ही नहीं कर सकता हो, जो चर्चा ना कर सकता हो? आप लोग कोशिश करिए कि हम एक कैसे हो जाए। मैं भारत को एक करने की बात करता हूं, आप दिल्ली में एक नहीं हो सकते। और अगर आप चाहते हैं कि रोजगार बचाया जाए तो हमें एक तो होना पड़ेगा। सबसे पहले एक होने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप लोग आपस में एक दूसरे की आलोचना करनी बंद कर दें। ये तय है कि जब कोई आदमी कामयाब होता है उसकी आलोचना होती है, पर आप बंद कर दें, चाहे मेरी हो चाहे किसी की हो। आपस में आप भला बुरा मत बोले, आप कामयाब पहले दिन ही हो जाएंगे। आपने पहली लड़ाई जीत ली। दूसरी लड़ाई क्या है? दूसरी लड़ाई, हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा अभी है DL 1RT को 12 साल का लेके जाने का। कोई भाई मेरे से पहले ले जा सकता है, अच्छी बात है। स्पीड गवर्नर का परिवहन पंचायत ने 500 रुपये करवा रखा है। मैंने सभी लोगों को बोला, कल मुझे वहाँ सुनने को मिला कि कई कंपनियाँ अब भी 2500 ले रही है। मैंने आपका नंबर ये ऊपर लिखा हुआ है, आप मेरे नंबर पर फ़ोन करें। आपको कल गाड़ी पास कराने जाता, आज मुझसे बात करें। मैं आपको कहता हूँ कि आपकी किसी गाड़ी में 500 रुपये से ज़्यादा स्पीड गवर्नर का चार्ज नहीं लगेगा। पैनिक बटन की मैं आपसे डेट तो नहीं दे सकता, लेकिन ये बहुत जल्द आपका ख़त्म होने वाला है। 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए, क्योंकि केंद्र सरकार से हमने एक आदेश पारित करवा लिया जिसमें केंद्र सरकार ने कहा कि मैं सारा पैसा इसका बेयर करूंगी। क्यों बेयर करूंगी? क्योंकि निर्भया फंड एक पड़ा हुआ है। मैं आप सभी साथियों को बता दूं, जो लोग चिट्ठी पत्री भी करना चाहते हैं, निर्भया फंड से हमें पैसा इस पैनिक बटन के लिए गवर्नमेंट से मिल सकता है। उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि 100% जो पेमेंट है वो केंद्र सरकार करेगी। स्पीड गवर्नर के बारे में मैंने RTA के माध्यम से DTC के रिकॉर्ड मांगा, तो सरकार ने अपनी असमर्थता जताई और जो इनका GPS लगा है उन GPS के हिसाब से मैंने सरकार को अभी पिटीशन डालने जा रहा हूं। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो शायद हम कामयाबी ज़्यादा ले लें। मैंने सरकार से कहा कि दिल्ली सरकार की बसें और क्लस्टर बसें में किसी में भी स्पीड गवर्नर नहीं लगा हुआ, वो लोग धांधली कर रहे हैं। तो जब सरकार अपनी गाड़ियों में पैनिक बटन स्पीड गवर्नर नहीं लगा रही और उसका चलान नहीं कर रही, तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि मेरी गाड़ी को लगाया जाए। हमने, आपको याद होगा, जिस प्रकार पीछे कमिश्नर ट्रैफिक से चर्चा करके दिल्ली के अंदर जो 40 स्पीड के चलान आए थे, उनको जितने बोर्ड लगा हुआ है स्पीड का, कार का, उतना किया था, उसी जगह पे दोबारा फिट कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के बारे में हमारे एक सज्जन मित्र एक संस्था चलाते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी स्पीड करो, तो जिस जगह पर जितनी स्पीड होगी वो वहाँ रहेगी।
सरकार से हमारी वार्ता चल रही है, गृह मंत्रालय में भी हमारी बात हुई है केंद्र सरकार के। उनसे हमने एक ही बात कहा है कि आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर भेजा है स्पीड गवर्नर का, उसको तुरंत बंद करवाइए। उसका कारण है कि दिल्ली के अंदर बहुत से वाहन नहीं मिल रहे, वेटिंग कर रहे हैं और कंपनियां ज़्यादा पैसे ले रही हैं और हमारी दिल्ली की गाड़ियां बाहर जाकर रजिस्टर्ड हो रही हैं, जिससे रेवेन्यू का लॉस दिल्ली को हो रहा है। दिल्ली के अंदर हम रहते हैं, दिल्ली की अगर गाड़ियां नहीं होंगी, दिल्ली में रेवेन्यू लॉस होगा तो उसका नुकसान हमें ही भरना पड़ेगा, हमारे पे टैक्स ज़्यादा लगेंगे। तो उन बातों पे चर्चा होकर उन्होंने कहा कि ठीक है। हमने कहा जी हर 3 किलोमीटर पे कैमरा लगा हुआ है और हर कैमरे में स्पीड की फ़ोटो आती है और स्पीड के चालान होते हैं। और मैं और दूसरी कार का जो रेशो है, मेरी कार का 5% रेशो है, 95% प्राइवेट कार स्पीड के उल्लंघना करती हैं। सरकार इस बात से सहमत है क्योंकि केंद्र ने ये फार्मूला बना के दिया था। केंद्र से कोई भी चीज़ पास कराने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जाती है, पार्लियामेंट बोर्ड के अंदर जाती है, पार्लियामेंट अनेक्सी के अंदर जाती है, राज्यसभा के अंदर कानून कमेटी के अंदर जाती है, जिसके अंदर आपके आशीर्वाद से मुझे बैठने का मौका मिलता है। मैं वहाँ जब कानून बनते हैं वहाँ जाके बैठता हूँ और अपनी राय आपके से सुनकर वहाँ रखता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये बातें हमारे पास हैं तो हम एक नहीं हो सकते। करना क्या है, आपस में लड़ना छोड़ के सिर्फ ये टारगेट कर लो कि हमें मार्च तक DL 1RT को 12 साल का परमिट दिलवाना है। ये छोटी सी बात तो है, कुछ नहीं करना। आप लोगों ने सिर्फ 3 चीज़ करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने आपस में प्यार करना है। नंबर 2, आप लोगों ने क्या करना है, जितने DL 1RT वाले हैं वो लोग फेसबुक पे जाएं, वहाँ पर ग्रुप है DL 1RT 12 साल, उसको ज्वाइन कर लें। उससे क्या होगा, जैसे ही कोई मीटिंग की सूचना आएगी आप उनको मैसेज डालेंगे, आप में से जो लोग खाली होंगे वहाँ जा सकते हैं। तीसरा, किसी भी भाई का, क्योंकि कल कई लोगों ने काली पीलियाल ने बोला भाई साहब हमसे 2500 लेते हैं, किसी भी भाई का 500 रुपये से ज़्यादा पैसा लगता हो, पासिंग कराने से एक दिन पहले मुझे बता दें, आपका 500 रुपये में ही स्पीड गवर्नर पास होगा। तो आशा करता हूँ मेरी इन बातों से आप लोग सहमत होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी आशा के साथ अगली वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए विदा। वाहिगुरू जी की खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।